तो सपोज ये मेरा राउटर है, ठीक है, एंड देन इसके साथ में बहुत सारे पीसीस कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये PC2, ये PC3 और ये PC4, 3 2 1। अब ना सपोज के ना PC1 जो है ना वो कुछ कम्युनिकेट कर रहा है PC4 के साथ में नेटवर्क के अंदर, ठीक है, इसने कुछ भी भेजना है इसको PC4 को। तो अब PC1 को ना इसके आईपी एड्रेस पता है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस है 192 डॉट, मेरे ख्याल से इसमें लिख भी सकते हैं ना, 192.168.1.4, ठीक है, ये आईपी एड्रेस PC4 का। ये मैं बता देता हूँ पूरा। एंड इसका आईपी एड्रेस हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका आईपी एड्रेस है मेरे पास 192.168.1.2। तो ये आईपी एड्रेस है इसका PC1 का। तो अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, इनको पता है कि इनका आईपी एड्रेस क्या है, बट कम्युनिकेशन के लिए ना हमें एक मैक एड्रेस की नीड होती है ना, हमें अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें चाहिए होता है मैक एड्रेस उसका। तो अगर ये कुछ भी इंफॉर्मेशन भेज रहा है इसको PC4 को, तो PC1 को उसका मैक एड्रेस चाहिए होगा। तो अब वो मैक एड्रेस लेने के लिए ना जो PC1 है वो पूरे नेटवर्क के अंदर ARP पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है, पूरे जो मेरा पूरा नेटवर्क है उसमें वो ARP पैकेट्स भेजता है, और वो उनसे पूछता है कि ये जो आईपी है 192.168.1.4 ये किसकी आईपी है एंड उसका मैक एड्रेस क्या है। तो जो ये PC4 है ये रिस्पॉन्स करता है कि ना ये मेरी आईपी है एंड ये लो मेरा मैक एड्रेस, रिटर्न में इसको ये मैक एड्रेस भेज देता है, ठीक है। तो ये काम होता है ARP का, समझ में आया? अरे ये थोड़ा बड़ा नहीं होता क्या ये रेजर ये? तो अब देखो क्या होता है ना, जो अटैकर है, सपोज कि ना अब मेरे पास एक नया नेटवर्क है, ठीक है, ये मेरा राउटर है एंड इसमें मेरे पास सिस्टम्स हैं 4, जिसमें से मेरे पास एक अटैकर है, ठीक है, जो ये फर्स्ट है ये है अटैकर, बाकी मेरे पास सिस्टम्स हैं 2 3 और ये है 4th PC मेरे पास, ठीक है। अब ना इसमें से मेरे पास एक अटैकर PC है। तो अब क्या हुआ ना कि जो ये PC4 है इसने लिखा google.com, ठीक है, जैसे हम टाइप करते हैं google.com, तो इसने टाइप किया google.com, ठीक है। तो जो ये रिक्वेस्ट है ये जाती है राउटर के पास में, है ना, जब हम नॉर्मल से करते हैं तो जो ये रिक्वेस्ट जाएगी राउटर के पास में, देन राउटर उसको करेगा रिस्पॉन्स बैक वापस एज अ वेब पेज। तो अब इस केस में क्या होता है ना कि देखो इसको उसका आईपी एड्रेस पता है कि क्या है, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, ठीक है, जो राउटर है हमारे पास में उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, ये आईपी एड्रेस है राउटर का। और जो ये मेरे पास सिस्टम है ना इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.4, ठीक है, ये आईपी एड्रेस है इसका। अब PC4 ने सर्च किया google.com, ठीक है, जो रिक्वेस्ट जानी थी राउटर के पास में, तो अब इसको इसका मैक एड्रेस भी चाहिए होगा राउटर का, है ना, कि राउटर का जो मैक एड्रेस है वो चाहिए होगा इसको। तो उसने क्या किया PC4 ने, उसने ना नेटवर्क में ARP पैकेट्स वो कर दिए, ब्रॉडकास्ट कर दिए, ठीक है, कि सबके पास जाएंगे वो ARP पैकेट्स। तो वो इसके पास भी गए, इसके पास में भी गए और अटैकर के पास में भी गए। अच्छा, अटैकर ने अभी फिलहाल जोड़ लिया है कैसे, मतलब है अभी अटैकर ने जोड़ रखा है नेटवर्क उसको? के अंदर ही है ना अटैकर, अच्छा। एक वाईफाई के अंदर ही है अटैकर। तो अगर जो ये PC4 है ना मेरे पास में, अब ना सपोज कि ना इसने ARP पैकेट्स भेज दिए सबको कि मेरे पास ये वाली आईपी है 192.168.1.1, इसका मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। तो देखो तो ये रिस्पॉन्स राउटर को करना चाहिए था, बट ये रिस्पॉन्स किया अटैकर ने कि ये मेरी आईपी है एंड ये लो मेरा मैक एड्रेस। तो जो ये PC4 है ना ये जो रिक्वेस्ट है ये भेज देगा अटैकर को google.com वाली, ठीक है, और अटैकर उसको रिक्वेस्ट को भेज देगा आगे। तो ये होती है ARP पॉइजनिंग, ARP स्पूफिंग जिसको हम बोलते हैं, समझ में आया?
अच्छा, मतलब अटैकर ने अपना ही मतलब उस रिक्वेस्ट राइटर के पास भेज दिया और उसके बाद फिर वो जो आएगा वो फिर फोर्थ वाले के पास हाँ, भेज तो जो देगा। फोर्थ वाला जो है पीसी, उसने देखो पूरे नेटवर्क में भेजता है, ठीक है, आईपी पैकेट्स। तो उसमें कंफर्म करना होता है कि ये वाली आईपी मेरी है एंड ये मेरा मैक एड्रेस, जितने भी सिस्टम वगैरह होते हैं जिसकी भी आईपी एड्रेस होता है वो वाला, वो कंफर्म करता है कि ये मेरा मैक एड्रेस है कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन ये जैसे कि अटैकर जो है वो साथ में मतलब राउटर के साथ में जैसे कि मान लो कि राउटर पे अपना मान लो कि ये बोल देता है कि ये मेरा है ऐसा है, क्योंकि वो तो ब्रॉडकास्ट करेगा। अटैकर पहले ही बोल देता है राउटर से पहले ही। अच्छा, वो ऑटो में लगा के रखता है हाँ, ये। अटैकर तो पहले ही बोल देता है कि ये मेरी आईपी है एंड ये लो मेरा मैक एड्रेस। तो राउटर से रिस्पॉन्स नहीं करेगा उसके बाद। तो राउटर पर तो रिक्वेस्ट गई नहीं ना। अच्छा, थोड़ा लेट वर्क करता है। देखो ये क्या होता है ना, सबको भेजता है, ठीक है, बट जो अटैकर सबसे पहले वो अपने पास बोलता है कि ये रिक्वेस्ट मेरी है, तो ये मेरी आईपी है एंड ये लो मेरा मैक एड्रेस, ठीक है। अब जो ये फोर्थ पीसी है, इसको लगेगा कि ये राउटर है, जो ये अटैकर है। तो जितने भी ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, जो ये पीसी फोर्थ है ये भेजेगा अटैकर के पास में। देन अटैकर देख पाएगा कि वो यूजर क्या यूज कर रहा है, क्या क्या चला रहा है वो, ठीक है। तो वो हर एक चीज देख पाएगा कि कौन सी आईपी वो यूज कर रहा है, कौन सा यूआरएल पे जा रहा है वो। और या जैसे अगर सपोज मैं सर्च किया google.com, या फिर मैंने लिखा facebook.com, ठीक है। तो वो देख पाएगा अटैकर कि जो पीसी फोर है वो क्या यूज कर रहा है, हर एक सिंगल चीज। तो ये होती है एआरपी स्पूफिंग, ठीक है। इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तुम्हारे पास लिनक्स है ना, हाँ लिनक्स में हो ना, हाँ, लिनक्स। ओपन कर लो लिनक्स एंड स्क्रीन शेयर कर लेना। समझ में आया सबको ऑनलाइन में, जो भी ऑनलाइन में सबको आया समझ में कि क्या होता है। यस सर, यस सर। बेसिकली अपना फॉर्स बैक एड्रेस डाल देना ताकि सारा डेटा जो है सब चीजें अपने खुद से हो हाँ, जाए। कि सारी चीज़ें हम देख पाएँ। हाँ, वही मैन इन द मिडल। हाँ, जैसे एमआईटीएम इसको हम बोलते हैं। एक अटैकर हमारे नेटवर्क के अंदर बीच में बैठा होता है एंड वो देख रहा होता है कि कौन सा यूज़र क्या यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो एक्ट करता है एज अ राउटर। ओके। तो देखो, मैंने व्हाट्सएप पर तुम्हें कमांड भेजी है, मैंने एक बीटर कैप टूल की। यस सर। ये देख रहे हो, ये जो मैंने भेजी है कमांड्स, यस इसमें सारी कमांड्स हैं कैसे हम स्निपिंग को परफॉर्म करेंगे। कर लियो ओपन लिनक्स, कर तो दिया। क्लास ले रहा हूँ अभी, खत्म हो गया तो ये नया टैब ओपन कर दो वापस फटाफट, बंद कर दिया इसको।
अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, अपने तुम्हारे वाले में कर रहे हो। हो गया। हम्म, सो पागल होते हैं बच्चे। इधर कोई स्कूल में गए है ना? मेरे स्कूल में हो गया। दिख नहीं रही बात स्क्रीन। देखिए अच्छा हो गया, ठीक है। कौन सा वाले वाईफाई से किया हुआ कनेक्ट, चेक करना क्या चीज़? कौन सा वाले वाईफाई से किया हुआ कनेक्ट। मतलब यही, मतलब जो यहाँ का सावियान से किया हुआ कनेक्ट, ठीक है। चलो ओपन करो, लाइनेस ओपन कर लो। एंड जो मैंने फाइल भेजी हुई है ना व्हाट्सएप पे, उसको पेस्ट कर लो अपने ये सिस्टम के अंदर, लाइनेस सिस्टम के अंदर। व्हाट्सएप पे तो मैंने भेजी हुई है बेटर कैप की फाइल। वो देखो ना पेज पे, देखो जो सी एच वीकेंड वाला है वो है ना मेरा, उस पर जो सी एच वीकेंड वाले लैग कर रहा है क्या सिस्टम। तुम अपने लो में शेयर से तुम्हारे वाले पे कर लेते हैं। अच्छा ये वाला पेस्ट करना है। हाँ इसको डाउनलोड करके जो ये टेक्स्ट फाइल भेजी हुई है टीएक्सटी फाइल जो है, इसको अपने सिस्टम में डाल दो। ये नहीं, ऊपर ऊपर बेटर कैप स्निफिंग, इसमें कमांड वगैरह दी हुई है सारी सारी। लैग हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर तुम अपनी कर लो स्क्रीन शेयर, लैग हो रहा है इसको बहुत ज़्यादा। साउंड उसको बोलो म्यूट कर दो, यहाँ से साउंड स्पीकर खत्म कर कर दो। दो। देखो मैंने फाइल भेजी हुई है व्हाट्सएप पे बेटर कैप वाली।
करिए डाउनलोड। ठीक है, अब देखो अपनी वो ओपन करो, जो लाइनक्स है ना वो ओपन कर लो वर्चुअल बॉक्स के अंदर। ठीक है, अपना इधर कमांड दो पीटर कैप, या फिर देखो इधर ना कमांड टाइप करी हुई है सारी की सारी मैंने, वो खोलो अपना जो फाइल है टेक्स्ट फाइल, जो टीएक्सटी फाइल मैंने करी हुई है उसमें सारी कमांड पड़ी हैं। हाँ ये देखो, इतने टूल है पीटर कैप, इसके थ्रू हम अटैक करेंगे एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, सबसे पहले अपना वो देखो कि तुम्हारा नेटवर्क कौन सा, ब्रिज पे या फिर नेट पे है, सबसे पहले वो चेक करो। वर्चुअल सर ये बॉक्स में इंस्टॉल जाओ, करना पड़ेगा। वर्चुअल बॉक्स पे क्लिक करो, इंस्टॉल नहीं हाँ ये करना पड़ता है इंस्टॉल। सेटिंग में जाओ, इसकी सेटिंग ऊपर लिखा हुआ है सेटिंग्स, देखो नेटवर्क में जाओ, देखो ये है ब्रिज पे। ठीक है, तो ये सही पड़ा है अभी। तो अब ना एक काम करो, उधर वही सेम कमांड दो, IF कॉन्फ़िग कमांड दो पहले एक बारी, पहले देखो कि IP कौन सी है तुम्हारी, और साइबर यहाँ से हो ना कनेक्टेड, एंटर करो। तो जो ETH 0 है ना वो तुम्हारा इंटरफेस है। ठीक है, तो लिखो बीटर कैप, BETTER कैप, उसको एंटर कर, इसको उसमें कर जाओ, रूट में लिखो, रूट में, क्योंकि टूल करना पड़ता है इंस्टॉल पहले ये। अच्छा पीटर क्या आपकी ये मतलब इंस्टॉल हो गया, क्या करना है? एक सेकंड बता रहा हूँ ना अभी, कमांड गलती है, BETER। वाई वाई कर दो उसको, वाई। सर ये हमारा सूडो रूट में चलेगा सर। हाँ रूट में चलेगा, लो दिखाओ, हाँ आ गया सर, 2 IP आ गई। दिखाओ इधर देखो। पैकेज नहीं है क्या ये इसका? कुछ नेटवर्क की दिक्कत होगी। देखो अभी ना तुम्हारा जो ATS 0 है ना, तो मैं वो करना है चूज। ठीक है, फिर तो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है ATS 0, तो ATS 0 लिख रहा हूँ मैं इधर। इंस्टॉल ही नहीं हुआ सर। तुम्हारे ना पैकेज इसको अपडेट नहीं किया होगा, इसको लेने इसको कब से, बाकी में हो गया ना यस सर, हमारा तो हो गया। अपडेट, नहीं मुझे पैकेज वगैरह, तभी शायद इसमें नहीं आ रहा।
नहीं एटीपी बीटर वो डालना है। तो नेट ही काम नहीं कर रहा। सही है इसको ना सर कंटिन्यू करना है ना, मीटर कैप डालते हैं। इसको जो उसने कमांड दी हुई ना, वन बाय वन रन कर रही है ये अगली कमांड्स वगैरह। बाकी को दो मैं दिखा रहा हूँ कमांड। चल जाए बस एक बार। वाईफाई क्यों नहीं चलता भाई इनका यार? स्लो चल रहा है यार। इतना घटिया वाईफाई दे रखे हैं। वाईफाई इनके कर सकते हैं ना बस ये। लैग हो पड़ा है पूरा। नहीं मैं तो चल रहा ये है स्क्रीन लैग होगी ना पूरी। तो हटा दिया। पिंग नहीं हो रहा। ध्यान हो गया। बोल दें सर वो इधर मैंने के बारे मैंने में। बोला था सर, कहते तुम्हें दिक्कत है, किसी ट्रेनर ने नहीं बोला। बोल दें वो मैंने बोला था घंटी वाले को। उसका भी डिस्कनेक्ट करना था। सर ये इनवैलिड आ रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। मैंने जैसे कि वो डाला था ना उसमें से देख के ये इनवैलिड आ रहा है। इसको बीटर कैप में ऑन करना है ना। इसको बीटर कैप तुमने ऑन किया नहीं तो तुमने वो किया नहीं हो। बीटर कैप ऊपर मैंने तो टूल तो तुम्हारा बंद पड़ा है। वो टूल रन करने के बाद में कमांड डाल दी है ना ये। जब वो टूल रन अच्छा हुआ ऐसे देन करा उसके था, अंदर में कमांड। ऐसे करा था बीटर कैप। ऐसे करने के बाद फिर ये वाला कमांड रन करा था
तो WLAN 0 क्यों कर रहे हो? तुम्हारा इंटरफेस है WLAN 0। अच्छा वो दूसरा करना। इसका दो ना चार्जर। ये कौन सी चीज़ देखना WL0 ये कहाँ पर दिखता है ये? IF कॉन्फ़िग अच्छा किया ना LANX करी नहीं हुई LANX बिल्कुल भी है ना। क्या? करी नहीं हुई LANX। अरे नहीं वो जो आपने बोला ना VLAN ऐसे ये जो है WLAN 0 होता है वाईफाई का और ETH 0 होता है इथरनेट का, क्योंकि अभी हम वर्चुअल मशीन के अंदर है ना, तो तभी वो जो नेटवर्क है वो हमारे सिस्टम से ले रहा है, वर्चुअल सिस्टम से। अपडेट कर लें उसी को इसके LANX को। अच्छा ये होता है। हो गया। अच्छा बस यही करना था ना, उसके बाद फिर आगे वही कमांड। हाँ जो वो कमांड वगैरह वो डालनी है। ठीक अभी भी ये नेट डॉट शो में इनवैलिड आ रहा है। वो करता हूँ मैं, अपडेट हो जाता है। ये मैंने ये करता नेट और डॉट। अभी तो तुम बाहर कर रहे हो, क्या चीज़? अभी भी तो तुम बाहर कर रहे हो। भारी है ये, मैंने ये डाला है अब। तुमने सिर्फ फेस पे डाला हुआ, आई फेस में डाले हो। IPS अब देखना भाई ना अंदर, अब बीटा टेप के अंदर है पूरी के। अच्छा अब अंदर है। जो भी हम कमांड डालेंगे वो उस बीटा टेप के अंदर रन होएगी। इसमें ऐसा क्या चेंज करा आपने, मतलब ये तुम डालते फेस, उधर है आई फेस, IPS। अच्छा जिसका पैरामीटर है वो आई फेस है, फेस नहीं है सिर्फ। अच्छा अब ये जो है इसमें सारी कमांड लिखनी है ये। हाँ जो 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 कमांड पूरी चीज में लिखनी है सारी की सारी हमें, अच्छा पहले मतलब एक कमांड लिख के फिर एंटर करना है या फिर सारी लिख के फिर एंटर करो? एक एक करके एंटर करनी है। ठीक है। नहीं ये एरर दिखा रही है, ऐसा लिखा है एरर। देखो ना उसमें वो लिखा लिखा तो हुआ है अननोन और इनवैलिड सिंटैक्स। देखो उसने तुम्हें बताया हो कि किस चीज़ का एरर आ रहा है, अच्छा किसका सिंटैक्स का एरर आ रहा है, तुमने स्पेस को दिया इसके बीच में। उसमें आपने जो भेजा था उसमें स्पेस था। देखो अब जाना सही। ठीक देखो बिल्कुल देखो बिल्कुल नॉर्मल डाला हुआ देखो मैंने, नेट डॉट शो है बिल्कुल नॉर्मल बिना स्पेस के। अच्छा मेरे उसको सो स्पेस था। उसमें कुछ मतलब उसमें आई फेस है, तुम सिर्फ फेस डाल रहे हो, आई भी नहीं डाल रहे इसके अंदर। ठीक सर हाँ
सर वो बेटर कैप आईपीएस लैंड जीरो जो है ना, क्या? जो बेटर कैप वाली कमांड है ना, आईपीएस लैंड जीरो, हाँ फर्स्ट कमांड ही, उसको रन करके देखा है, नो इंटरफेस मैचिंग लिखा आ रहा है। तो तुम्हारे में इंटरफेस कौन सा वाला है पहले वो देखो ना, ETS 0 है फिर WLAN 0 है। तुम्हारे में इंटरफेस देखो ना कि कौन सा ETS 0 है या फिर WLAN 0 दिया हुआ है इंटरफेस। आइए कॉन्फ़िग कमांड डालो एंड देखो कि तुम्हारा कौन सा इंटरफेस अभी रनिंग में है। मेरा भी है और ना नेटवर्क को अपने उस पर रखना, ब्रिज पे रखना H0, है। उसमें ऐसा ETH है, Ethernet H0। हाँ ETH ही है ना, तो हाँ उधर जी। तो उधर ETH ही आएगा, अच्छा। WLAN नहीं आएगा। WLAN सिर्फ मेरे वाले में आएगा क्योंकि मैंने अपने वो ड्यूल बूट किया हुआ है लिनक्स को, ओके ओके, मैं VMware में यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है सर, तो अभी इस कमांड को रन कर दूं फिर? हाँ इसको ETS 0 लिखो उधर WLAN 0 की जगह। हाँ, बेटर कैप आईफेस हाइफन आईफेस ETH 0। हाँ ठीक। हो गया रन। यस सर, बट जो आया सर वो भी समझ नहीं आया यार ये सर। मैं खुद में कर लेता हूँ ना। अच्छा ये अरे अगर ये एरर सॉल्व करने बैठ गया तो होगी ये क्लास। वैसे ये फिर से ये मतलब मैंने कॉपी करके पेस्ट करा पर तब भी ये error आ गया। देखो स्पेस है, देखो हर एक चीज़ में अच्छा पेस्ट नहीं करना, गलत कॉपी कर रहे हो तुम सारी चीज़ें। नहीं वो जस्ट कॉपी करके पेस्ट मतलब मैं अपने में कर लेता हूँ भाई, मैं इतने में तो अगर मैं एरर सॉल्व करने बैठा तब तो हो ही रहा हूँ। लाइन एक्स ऑन कर रहा हूँ मैं अपनी, ठीक है।